Hello everyone. So today we will discuss about the topic data and information. So आज हम डिस्कस करेंगे कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है और उनमें क्या डिफरेंस होता है. सो लेट्स स्टार्ट. डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन की हम कई बार क्या करते हैं, दोनों जो वर्ड्स हैं उनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. हम उनमें ये सोचते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिनोनियम है. हम डाटा को इंफॉर्मेशन की जगह यूज कर देते हैं और इंफॉर्मेशन को डाटा की जगह यूज कर देते हैं. बट दोनों में डिफरेंस होता है और हमें ये सोच समझ के यूज करना चाहिए कि क्या चीज हमारा डाटा है और क्या इंफॉर्मेशन है. डाटा इज अ रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट रिक्वायर टू बी प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल. कि डाटा क्या है, हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट है, एक रो फैक्ट है. यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ डाटा कलेक्ट करना था, आपने अपने जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन सबका नेम एंड रोल नंबर आपने कलेक्ट कर लिया. अब आप नेम एंड रोल नंबर से कुछ पता लगा सकते हो? नहीं पता लगा सकते, क्योंकि आपके पास वो रो फैक्ट है, ना तो आपने उसे ऑर्गेनाइज किया है, ना सही से सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया है. सो जो आपका डाटा होता है ना वो सिस्टमैटिकली अरेंज होता है ना ऑर्गेनाइज होता है. एक अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट होते हैं, रो होता है, फैक्ट होते हैं जिसको आपने कलेक्ट कर रखा है. सो डाटा से आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, उससे कोई भी मीनिंग नहीं समझ सकते. यानी कि अगर आपके सामने कोई डाटा रख दिया जाता है तो आप उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो. वो सिर्फ एक फॉर्म में डाटा ही रह जाता है, आपके लिए कोई यूज में नहीं आता है. सो डाटा क्या होता है? इट इज मीनिंगलेस एंड अनस्ट्रक्चर्ड. यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड है, आपने अच्छे से अरेंज नहीं कर रखा, उसको सिस्टमैटिक वे में लगा नहीं रखा. सो वो आपका क्या है? डाटा है. जब आप उसे सिस्टमैटिक वे में लगा देते हो देन वो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है. लेकिन फिलहाल हम डाटा पे डिस्कस कर रहे हैं, तो डाटा क्या होता है? मीनिंगलेस होता है. यानी कि जिससे आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, जिसको आप समझ ही नहीं सकते, जिसका आप कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, वो क्या होता है? डाटा. डाटा कंटेन्स नंबर, स्टेटमेंट्स, कैरेक्टर्स इन रो मैनर. यानी कि जो भी आपने कलेक्ट किया है वो हो कुछ भी सकता है, वो नंबर की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकाल सकते. तो वो क्या है? हमारा डाटा है. सो डाटा हमारा क्या होता है? ऐसे रो फैक्ट्स हैं जिन पे हमने अभी स्टडी नहीं किया है, जिनको हमने अभी प्रोसेस नहीं किया है. जब हम उसे प्रोसेस कर लेंगे तो वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा. लेकिन फिलहाल ये रो है, यानी कि रो क्या होता है? कच्चा. सो अभी इस पे हमने कोई वर्क नहीं किया है. सो वो हमारा क्या होता है? डाटा. इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? डाटा के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, यानी कि डाटा को लाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए है तो उसके लिए डाटा होना नेसेसरी है. बिना डाटा के हम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते. सो जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उससे के लिए सबसे पहले हमें डाटा कलेक्ट करना होता है. सो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं. सो जो हमारे पास डाटा है, जब हम उसे प्रोसेस कर देते हैं, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, सही सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर देते हैं, यानी कि रोल नंबर 1 से रोल नंबर 10 तक हमने सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया, स्ट्रक्चर कर दिया, उनके फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ सामने लगा के अच्छे से कर दिया. जब हम उससे कोई मीनिंग निकाल सकते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है. सो जिस डाटा को हमने प्रोसेस करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लगा दिया है वो हमारी क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है. अब डाटा और इंफॉर्मेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? डाटा जो है वो मीनिंगलेस होता है और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है. क्योंकि डाटा क्या थे? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट थे, रो फैक्ट थे. लेकिन अब हमने उस डाटा पे वर्क किया है, उसे स्ट्रक्चरली अरेंज कर दिया है. उसमें जितने भी मीन्स अगर कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए सही नहीं थी, हमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी, सो उन्हें हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया है. तो वो हमारी क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है, जिससे हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लेते हैं. डाटा अगर हमारे पास है तो हम उससे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा, हमें उससे कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है. जब तक हम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे वो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकता. सो जो डिसीजन मेकिंग है वो इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे की जाती है, ना कि डाटा के बेस्ड पे. सो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है? मीनिंगफुल भी होती है और यूजफुल भी होती है. यूजफुल किस चीज के लिए? बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्यूचर में प्लान बनाने के लिए. नाउ टाइप्स ऑफ डाटा. डाटा कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस मैनर्स. कि डाटा भी जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं. उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा, एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन. यानी कि
हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, हमने सीधा जाके जितने भी लोगों से हमें सर्वे करना था, फॉर एग्जांपल हमारी जो पॉपुलेशन थी 100 लोगों की थी, हमने उसमें से 20 लोगों का सर्वे करना है, उसे हमने सैंपल ले लिया। सो हम उनसे डायरेक्टली जाके बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपकी एज क्या है, ऐसे हमने डाटा कलेक्ट किया है, या फिर पहले से कहीं पे डाटा था उसे उठा के उस पर सर्वे किया है। सो ये भी हम उसके बेस पे भी हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। सो वन बाय वन हम दोनों जो क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि हमारा जो डाटा है वो है क्वांटिटेटिव डाटा है या क्वालिटेटिव डाटा है। नेम ही सजेस्ट कर रहा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो क्वालिटेटिव डाटा क्या होगा, जो नंबर्स को इंक्लूड नहीं करता, यानी कि जिसको हम नंबर के साथ डील नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डाटा डू नॉट डील विद नंबर्स। सो इसमें हमारा क्या होता है, मैथमेटिक्स नहीं होता, यानी कि 1 2 3 नंबर्स के साथ हम इसे डील नहीं करते, ये क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है। इट इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शेड्स ऑफ कलर, यानी कि आप अपना हेयर कलर लेके चलो, आप हेयर कलर को ये नहीं डिफाइन कर सकते कि इसका 1 नंबर पे है हेयर कलर, इसका 2 सेकंड पे, इसका तीसरे पे है। सो वो कैसे डिफाइन होता है, इसके ब्लैक हैं, इसके व्हाइट हैं, इसके ब्राउन है, वो आप कैसे डिफाइन करते हो, क्वालिटेटिव फॉर्म में डिफाइन करते हो, शेड्स में डिफाइन करते हो, उसे आप नंबर्स में डील नहीं कर सकते। तो वो हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है। In this data is categorized on different basis for the example रिलीजन और जेंडर। सो हमारा जो क्वालिटेटिव डाटा है उसका दूसरा नाम क्या होता है, कैटेगोरियल डाटा। सो इसको हम कैटेगोरियल डाटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इस डाटा को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यानी कि जैसे शेड्स ऑफ कलर है, उसको हम क्या कैटेगरी दे सकते हैं, डार्क ब्राउन, ब्राउन कैटेगरी, ब्लैक कैटेगरी, व्हाइट कैटेगरी। सो कैटेगरी में डाटा को डिफाइन किया जाता है, नंबर्स के साथ डील नहीं किया जा सकता। जैसे रिलीजन्स होते हैं, जेंडर्स होते हैं, सो हम जेंडर में कैटेगरी दे देंगे, मेल है, फीमेल है। रिलीजन में दे देंगे कि उनका कौन सा रिलीजन है। सो इसमें जो भी डाटा है वो कैसे शो किया जाता है, कैटेगरीज की फॉर्म में किया जाता है, उसे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, नंबर्स में मेजर नहीं किया जाता। जिस डाटा को हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। उसे क्वालिटी में मेजर्स किया जाता है, कैटेगरीज में मेजर्स किया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा हैव 2 टाइप्स, नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा भी फर्दर 2 टाइप में होता है। वो क्या होता है, हमारे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा। In this data is presented by giving tags or labeled on the data only। कि अगर हम नॉमिनल डाटा की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा क्वालिटेटिव डाटा, हमेशा याद रखना कि ये जो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल हैं ये किसके पॉइंट्स हैं, किसके पार्ट्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा के। और क्वालिटेटिव डाटा कभी नंबर्स में डिफाइन नहीं होता, नंबर्स के साथ डील नहीं करता, ये कैटेगरीज के साथ डील करता है। सो नॉमिनल में क्या होगा, कैटेगरी तो बनाई जाएंगी लेकिन उसमें सिर्फ नेम सेक के लिए कैटेगरी बनाई जाती है, यानी कि टैग दे दिए जाते हैं, नेम दे दिए जाते हैं, एक लेबल देने के लिए हमारी कैटेगरीज बना दी जाती हैं। जिसका एग्जांपल हमने ले रखा है, जैसे एग्जांपल ऑफ नॉमिनल डाटा है जेंडर, कि हमने एक जेंडर बना दिया, जेंडर में हमारी क्या कैटेगरीज हो जाएंगी, मेल है, फीमेल है। सो इससे हमें क्या मिलेगा, नॉमिनल डाटा हमारे पास क्या है कि आपने एक लेबल दे दिया, जेंडर का लेबल दे दिया, लेकिन उससे आप कोई बेनिफिट नहीं निकाल पा रहे, उसका कोई यूज नहीं कर पा रहे, ना तो आप उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो अच्छे से। हेयर कलर है, आपने हेयर कलर की कैटेगरीज बना दी, ब्राउन, व्हाइट, येलो, जो भी आपकी कैटेगरीज थी आपने बना दी। क्या उससे आप कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पा रहे हो डाटा से? नहीं निकाल पा रहे ना, क्योंकि वो नॉमिनल है। आपने नेम सेक के लिए बस उसे एक लेबल दे दिया है, उसका कोई आप यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आप उसे टैग्स दे देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाटा। लेकिन ऑर्डिनल डाटा क्या होता है कि आप सिर्फ ये नहीं है कि उसे कैटेगराइज कर रहे हो, कैटेगरी के बाद आप उसे ऑर्गेनाइज भी करते हो, यानी कि एक सिस्टमैटिक मैनर में लगा देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डाटा। Ordinal data means giving rank like first, second, third. In this data is organized in order। कि जब आपके जो क्वालिटेटिव डाटा है जिसको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते, उसे आप कैटेगरी में डाल के रैंक भी देते हो, ऑर्गेनाइज भी करते हो एक सिस्टमैटिक मैनर में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डाटा। सो हमारे जो क्वालिटेटिव के 2 पार्ट थे, फर्स्ट इज नॉमिनल, सेकंड इज ऑर्डिनल। नॉमिनल में क्या होता है, सिर्फ कैटेगरीज डिफाइन की जाती हैं लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, सिर्फ डेफिनेशन दी जाती है, यानी कि उसे डिफाइन किया जाता है, एक लेबल दे दिया जाता है। लेकिन ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, उनको एक प्रॉपर मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज भी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डाटा।
अब एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल डाटा हमने देख लिए थे, यानी कि सिर्फ हमने जेंडर है, हेयर कलर है, कैटेगरीज दे दी, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उससे कोई यूज नहीं निकाला। बट ऑर्डिनल डाटा क्या होते हैं जिससे हम कोई यूज निकाल सकते हैं, उसे हम एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हमारे की इकोनॉमिक स्टेटस है। अब इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कि हमने हायर इकोनॉमिक स्टेटस है, लोअर है, मीडियम है, उससे हम क्या करते हैं, उनको रैंक भी दे देते हैं। हायर को ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, सो इसमें हम एक रैंक देते हैं। जैसे हेयर कलर को आप रैंक नहीं दे सकते कि यही हेयर कलर हमारा बेस्ट है, बट इकोनॉमिक स्टेटस में आप रैंक दे सकते हो कि हायर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, देन मीडियम, देन लोअर। सो जिसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो वो आपका क्या है, ऑर्डिनल डाटा। लेटर ग्रेड्स की ए बी सी रैंक दे सकते हो, जहां आप नंबर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 5 कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन आप उनको नंबर की फॉर्म में क्या है दे नहीं सकते, रैंक नहीं कर सकते। सो आप क्या करोगे, उसे ए बी सी से आप नंबर के साथ डील नहीं कर रहे, आप कैरेक्टरिस्टिक के साथ डील कर रहे हो, कैटेगरी के साथ डील कर रहे हो, ए बी सी रैंक दे देते हो। सो वो आपका क्या है, ऑर्डिनल डाटा। नाउ क्वांटिटेटिव डाटा। फर्स्ट डाटा क्या हुआ हमारा, क्वालिटेटिव डाटा। सेकंड इज क्वांटिटेटिव। जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा था उसका कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट ही क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव डाटा, जो क्वांटिटी के साथ डील करता है, नंबर्स के साथ डील करता है। इट डील विद नंबर्स इन फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंट सच एज 1 2 3, यानी कि ये नंबर्स के साथ डील करता है, क्वांटिटी के साथ डील करता है। और क्वालिटेटिव क्या करता था, हमारी कैटेगरीज के साथ डील करता था। क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम क्या है, इसको हम न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं। सो हमारा जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो किसके साथ डील करता है, नंबर्स के साथ। और इसके भी दो टाइप होते हैं, कॉन्टिन्यूअस डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा। Discrete data is a data in which decimals are not included if it include numbers so that it will complete। यानी कि हमारा क्वांटिटेटिव डाटा एक ऐसा डाटा है जिसमें जो भी नंबर्स हैं, ऑब्वियसली ये अगर नंबर के साथ डील करता है तो इसमें नंबर ही इंक्लूड किए जाएंगे, बट या तो वो नंबर कंप्लीट होगा या फिर वो होगा ही नहीं। जैसे कि आपके नंबर ऑफ पेन, आपके पास कितने पेन है, या तो वो 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे पास 3.5 पेन है, 5.5 पेन है। सो जिसके अंदर हम डेसिमल्स का यूज नहीं कर सकते, यानी कि 5.5 पेन नहीं हो सकते। नंबर ऑफ हेयर्स, आपके कितने हेयर्स हैं, तो वो 1000 होंगे, 2000 होंगे, ऐसा नहीं होगा ना। 10.5 यानी कि 10.5 हेयर्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सो जिसको आप डेसिमल में डिवाइड नहीं कर सकते उसको आप क्या बोलते हो, डिस्क्रीट डाटा बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। सो कितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, उसको आप डेसिमल में डिवाइड नहीं कर सकते। या तो कोई होगा या बिल्कुल नहीं होगा, उसके पार्ट्स नहीं हो सकते, उसके पॉइंट्स नहीं हो सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डाटा। एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या है, जिसको आप डेसिमल्स में डिवाइड करते हो, जिसमें आप डेसिमल्स इंक्लूड करते हो। देयर इज इनफाइनाइट नंबर्स, यानी कि एक से लेके दूसरे नंबर के बीच में इन्फिनिटी ऑफ नंबर आ जाते हैं। जैसे आपकी परसेंटेज कितनी है, आपका रिजल्ट क्या आया है, आपका रिजल्ट 80% भी हो सकता है, 80.25% भी हो सकता है, 80.255% भी हो सकता है, और नंबर ऑफ रेंज उसके अंदर आ सकती है 80.15, 25, 35। सो जिसको आप डेसिमल यूज करते हो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस डाटा हो जाता है। अब एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डाटा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ पेन, यानी कि ये या तो होंगे या नहीं होंगे, बीच में डेसिमल्स यूज नहीं हो सकते। लेकिन कॉन्टिन्यूअस डाटा में क्या है, परसेंटेज, हाइट एंड वेट, आपकी हाइट कितनी हो सकती है, 5.4 भी हो सकती है, 5.3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। सो इसमें हम डेसिमल्स का यूज करते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा क्या था, जो नंबर्स के साथ डील करता है, उसके दो पार्ट थे, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। क्वालिटेटिव डाटा जो कैटेगरीज के साथ डील करता है, नंबर्स के साथ डील नहीं करता, उसके भी दो पार्ट्स थे, ऑर्डिनल डाटा एंड नॉमिनल डाटा। अब ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन के बेस पे हमारा डाटा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज अ डाटा विच इज फ्रेश एंड न्यू डाटा एंड इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू डाटा, इट इज कलेक्टेड बाय वेरियस मैनर्स। यानी कि ऐसा डाटा जब आप सर्वे कर रहे हो, आप जब आपको कोई स्टडी करनी है, सो पहली बार जो डाटा आपने लिया है, यानी कि आप कहीं और से डाटा नहीं उठा रहे, ना आप इंटरनेट से देख रहे हो, ना कहीं मैगजीन से देख रहे हो, जिससे आपको सर्वे करना है, जो आपकी पॉपुलेशन, आप खुद उनके पास जा रहे हो, खुद उनसे पूछ रहे हो, या फिर आपके एजेंट्स जा रहे हैं, आप डायरेक्टली उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। यानी कि हमने नया डाटा कलेक्ट किया है, फ्रेश डाटा है, एग्जिस्टिंग डाटा को हमने यूज नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं।
अब हम प्राइमरी डाटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू से, यानी कि जो भी हमारे सैंपल में है उसकी इंटरव्यू ले लें, फोकस्ड ग्रुप सर्वे करें, क्वेश्चनेयर भरवाएं लोगों से, स्टैटिस्टिकल मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा हमारा क्या होता है कि हमने नया डाटा कलेक्ट नहीं किया है, फ्रेश डाटा कलेक्ट ना करते हुए पहले से जो डाटा अवेलेबल है उसे हम यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज अ डाटा विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म एट एनी प्लेस, यानी कि पहले से कहीं ना कहीं वो है, किसी भी फॉर्म में रखा है, जब हम उस डाटा को यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। इट इज अ सेकेंड हैंड डाटा एंड अ टाइप ऑफ डाटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, यानी कि हमने नया डाटा कलेक्ट नहीं किया, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी डाटा को हमने यूज किया है। ये हम कहां से ले सकते हैं कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, सेल्स रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इंटरनेट पे जो डाटा अवेलेबल है वहां से ले सकते हैं, मैगजीन से, यानी कि जो डाटा पहले से अवेलेबल है उससे हम यूज करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। सो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन हमारा डाटा कैसे हो सकता है, प्राइमरी डाटा जो हमारा फ्रेश डाटा होता है एंड सेकेंडरी डाटा जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section, and thank you, keep supporting. And if you want this PPT, so I am giving the link in description, you can download it from there. Thank you. Don't forget to like, subscribe and share my channel.